हेलो गाइस, ग्रैब मैथ में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये जो साइड में घंटे वाला आइकन आ रहा है इसको भी दबा दें ताकि हमारी न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो गाइस, ये है क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम। तो इस नंबर सिस्टम चैप्टर में हमको बेसिकली पढ़ना होगा रियल नंबर। जो रियल नंबर है ये भी दो पार्ट में डिवाइड है। रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब हम मिला देते हैं इनकी कॉम्बिनेशन को रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और नेचुरल नंबर, होल नंबर या फिर इनफैक्ट कह लो पूरे इंटीजर को जब हम मिला देते हैं तो रियल नंबर बनता है। तो ये जो चैप्टर जो है इसमें मेजरली स्टडी है रेशनल नंबर की। तो पहले तो हम इसमें रेशनल नंबर पढ़ेंगे वो होते क्या हैं, फिर कन्वर्जन सीखेंगे रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म में। रेशनल नंबर जो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है उनका कन्वर्जन सीखेंगे कि ऐसे हम उनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दूसरी चीज हम सीखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, जो डेसिमल के बाद में जो खत्म नहीं होते नंबर उनका कन्वर्जन सीखेंगे। फिर हम किसी दो रेशनल नंबर के बीच में तीसरा या उसके बीच में 4, 5 कितने भी रेशनल नंबर निकालना सीखेंगे। फिर सीखेंगे हम इसमें रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज, फिर कन्वर्जन ऑफ रेशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर की कैसे हम रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर बनाते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे ऑपरेशनल ऑफ रियल नंबर, कुछ जो प्रॉपर्टी हमने जो सीखी होंगी उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सीखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर इरेशनल नंबर को कैसे रेशनलाइज करा जाता है, अगर वो सिंगल टर्म का है, डबल टर्म का है या फिर 3 टर्म का कोई रेशनल नंबर है तो उसको कैसे रेशनलाइज करके हम एक रेशनल नंबर के फॉर्म में लेकर आते हैं। और फिर वही फाइंड द रेशनलाइजिंग फैक्टर कि वो कौन सा नंबर होता है कि इरेशनल नंबर में वो कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें कि वो एक रेशनलाइजेशन हो जाता है, रेशनल नंबर बन जाता है। फिर हम एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू बेस्ड टाइप। क्लास 9 का इंट्रोडक्शन, रियल नंबर पढ़ रहे हैं। तो रियल नंबर में दो तरह के नंबर होते हैं, एक तो जो डेसिमल के साथ में है, मतलब उनके बाद पॉइंट आ रहा है, पॉइंट के बाद कोई नंबर आ रहे हैं, या फिर विदाउट डेसिमल जैसे 1, 2, 3, 4, 5, -2, -6 ऐसे नंबर, ये होते हैं विदाउट डेसिमल वाले। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो भी हम मेजरली डिस्कस करेंगे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को हम रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं, या फिर और नॉन रिपीटिंग को हम नॉन रिकरिंग कहते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे, जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये लिखा है 1/5 इंटू डेसिमल फॉर्म, हमको कन्वर्ट करना है। ये एक रेशनल नंबर है 1/5, PYQ के फॉर्म में लिखा है, ऑब्वियसली बात है रेशनल नंबर होगा, तो हमको एक को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हम पता करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। टर्मिनेट मतलब पॉइंट के बाद कुछ नंबर आने के बाद वो खत्म हो जाना, जैसे 1/5 है, हमने इसको डिवाइड करा तो 1 को डिवाइड करा तो 1 डिवाइड नहीं होगा तो 0 ऊपर पहुंचा दिया। तो जब हम देख रहे हैं ये 0.2 हो रहा है, 1/5 का जो आंसर आ रहा है 0.2, इसका मतलब क्या है, ये 0.2 के बाद ये नंबर खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, हट गया मतलब। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यही वो मेथड होता है डिवीजन वाला मेथड। इससे हम जो रेशनल नंबर होता है उसको डेसिमल फॉर्म में लाके चेक करते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या नहीं है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 3/5। तो 3/5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.6 आएगा। तो 0.6 के बाद में खत्म हो गया, इसके बाद ये डिवीजन आगे नहीं जा सकता क्योंकि हम पे नंबर ही नहीं बचे। तो ये यहाँ पे 0.6 के बाद ये खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो जो भी नंबर एक डेसिमल के बाद 1, 2 या 3 तक जाते हैं और उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं, मतलब आगे सॉल्व करने को नहीं बचता, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। हाँ, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, वो सारे नंबर रेशनल नंबर होते हैं जो PYQ के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और उसमें P एंड Q आर इंटीजर,
ये ध्यान देने वाली बात है। P एंड Q आर इंटीजर, इट मीन्स P अगर 3P है तो Q 4 है। ये इंटीजर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 3.14 डिवाइड 4.2 ये नहीं लिख सकते, पॉइंट नहीं आना, ये इंटीजर थोड़ी ना है। इसको नंबर लाइन पे हम देखते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर होते हैं इंटीजर, पॉइंट वाले थोड़ी ना होते हैं इंटीजर। तो ये इंटीजर होने चाहिए। और एक कंडीशन ये है कि Q नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर 3 डिवाइड 0 होगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब पहले तो हमने पढ़ लिया टर्मिनेटिंग डेसिमल, अब हमको सेकंड क्या पढ़ना था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेट मतलब पॉइंट के बाद वो नंबर खत्म नहीं होगा, ये बात तो समझे। और रिपीटिंग की मतलब वो रिपीट होगा, जैसे कि ये है 2/3। लो भैया चेक करते हैं, 2 डिवाइड 3 करा, क्या आएगा, 0 पॉइंट लगा, ये हो गया 20, 18 फिर बचा 2, 6 0, 18 2 0 18 तो 6 ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेट मतलब पॉइंट के बाद ये खत्म नहीं हो रहा। 2/3 है ये नॉन टर्मिनेट है, पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो रहा, और रिपीटिंग भी है, ये रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, 8/3, 8 डिवाइड 3 करा, 8 को हम डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा भाई, 2 चला आ गया, पॉइंट फिर 2 आ गया, लो ये पॉइंट लगा दिया 20, 18 20 18। तो ये भी कुछ ऐसा ही बन रहा है। तो 8 डिवाइड 3 क्या हो गया, 2.66। ये भी कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेट है। टर्मिनेट मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद ये खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट कर रहा है ये नंबर अपने आप को बार बार, 6 6 6 6 ऐसे रिपीट कर रहा है। तो जो सेकंड हमने पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, वो इसमें कवर हो गया। अब तीसरे टाइप का जो नंबर होता है, जो डेसिमल का जो तीसरे टाइप का नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग बात से समझ में आ रहा है कि डेसिमल के बाद में खत्म नहीं होगा, नंबर आगे बढ़ता ही रहेगा, उसके पीछे बहुत सारे नंबर आएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीट मतलब वो नंबर भी रिपीट नहीं करेंगे। सबसे बड़ी एग्जांपल है ये वाला नंबर। तो डेसिमल के बाद में ये टर्मिनेट भी नहीं हुआ, नंबर आगे हैं, और नॉन रिपीटिंग ये नंबर रिपीट नहीं कर रहे हैं अपने आप को, तो ये कैसे हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और इन्हीं नंबरों को हम इरेशनल नंबर भी कहते हैं। एक एग्जांपल है पाई, या फिर वो सारे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते अपने आप में, मतलब वो किसी का स्क्वायर नहीं होते। तो इस बात से हमको ये तो पता चल ही जाता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ये सिर्फ जो थर्ड कैटेगरी है यही रेशनल नंबर होती है। रेशनल नंबर वो सारे नंबर जो टर्मिनेटिंग है, मतलब एक पॉइंट के बाद कुछ नंबर आने के बाद खत्म हो जाएंगे, या फिर वो नंबर भी जो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। अगर हम इन दोनों नंबरों सेट को मिला देंगे तो रेशनल नंबर बन जाएगा। अब हमने रियल नंबर को 2 पार्ट में बांटा था, डेसिमल वाले और विदाउट डेसिमल वाले। अब विदाउट डेसिमल वाले में किस टाइप के नंबर आ जाते हैं भैया, इंटीजर ही आता है, 1 2 3 4 5 6। जैसे कि नंबर लाइन देखिए ऐसे बनाते हैं, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 ऐसे जाती है। नेगेटिव इंटीजर, जो भी नंबर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाते हैं वो इंटीजर होते हैं, मतलब जिनमें डेसिमल पार्ट नहीं आता। तो देखिए नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ये नेगेटिव इंटीजर हो गया, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, और 0 ना पॉजिटिव इंटीजर होता है ना नेगेटिव होता है, ये 0 इंटीजर कहलाता है। 0 और पॉजिटिव इंटीजर को मिला के होल नंबर बनता है, और सारे पॉजिटिव इंटीजर देखे जाएं तो वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इस बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, छोटी क्लास में हमको ये सब पढ़ाया जाता है। अब नेचुरल नंबर भी, एक चीज़ और समझ लीजिए, नेचुरल नंबर भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर।